हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा 25th डे है एंड 25th डे में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा लास्ट डे के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि लास्ट डे में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। ओके। सो लास्ट डे हमने किया था, चलिए चल के देखते हैं कि लास्ट डे हमने क्या किया था। ओके। लास्ट डे हमने किया था साइकिट लर्न लाइब्रेरी के बारे में जानना था। साइकिट लर्न लाइब्रेरी हमारी किस लिए यूज़ होती है एंड उसके अंदर किस तरह के मेथड्स इन बिल्ड होते हैं, मेथड्स एंड एल्गोरिदम होते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था रेग्रेशन। हम रेग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, हम उससे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं। इस तरह के जो थोड़े एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं वो हम उसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। नाउ हम 25th डे पे अभी पढ़ेंगे मॉडल इवेल्युएशन मैट्रिक्स। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे वो पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल इवेल्यूशन होता क्या है। हम गूगल बाबा से ये पूछेंगे कि गूगल बाबा बताइए व्हाट इज़ मॉडल इवेल्युएशन, व्हाट इज़ मॉडल इवेल्युएशन। सो गूगल बाबा से पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हो सकता है मॉडल इवेल्युएशन। मैट्रिक्स तो आई थिंक आपको पता होगा, मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी। मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, देन उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, देन उनका एक मैट्रिक फॉर्म बना होता है। मैट्रिक या तो 2x2 हो सकती है, या 3x3 हो सकती है, या 4x4 हो सकती है, या जो भी हो। ठीक है। सो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स के उसमें डेटा रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है। इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, इन्हेंस करना एक तरह से। ठीक है। एंड मॉडल, मॉडल क्या है? मॉडल हमने पढ़ा था कि हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करते हैं डेटा का। एक मॉडल, डेटा पे जो एनालिसिस करते हैं तो एक एल्गोरिदम मॉडल बनाते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम मॉडल बनाते हैं, जो मॉडल क्या करता है, हमारे डेटा पे एनालिसिस या कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है जिस पर्पस से वो मॉडल बनाया गया है। अब देखते हैं गूगल बाबा क्या कहता है। लेट अस नाउ डिफाइन द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। सो ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि लेट अस नाउ डिफाइन द इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, जो कि ये क्या करती ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। सो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या करती है, इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस को, जो कि मशीन लर्निंग मॉडल हमने बनाएगा उस मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है कि वो परफॉर्मेंस सही है, गलत है, या फिर वो कितना सही है, वो चीज़ें वो इवेल्युएट करते हैं। विच इज़ इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एन डेटा साइंस प्रोजेक्ट। इट एम टू एस्टिमेट द जनरलाइजेशन एक्यूरेसी ऑफ मॉडल ऑन द फ्यूचर। ओके, देख लेते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मैट्रिक टू इवेल्युएट मॉडल। Metrics are like accuracy, precision, recall are good way to evaluate classification model for balanced data set. But if the data is imbalanced, then other methods like ROC, AUC perform better in evaluating the model performance. So यहाँ पे कह रहा है कि जो accuracy, precision, recall के जो मैट्रिक्स होती हैं, अगर डेटा क्लासिफिकेशन का है, अगर डेटा पूरी तरह बैलेंस्ड है, सो उस डेटा पे जो इवेल्युएशन मॉडल हम अप्लाई करेंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है। एंड अगर डेटा इम्बैलेंस्ड है, देन हम कौन सा मॉडल अप्लाई करके देखेंगे? ROC एंड AUC। ओके। सो इसको थोड़ा डीपली जानने के लिए हम चलते हैं अपने गूगल बाबा के पास, सॉरी GPT बाबा के पास, जो कि हमें इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो प्लीज़ गिव मी द टॉपिक डिटेल्स, प्लीज़ गिव मी द टॉपिक, गिव मी द फॉलोइंग टॉपिक डिटेल्स।
देखते हैं इसमें क्या दिया है। इवेल्यूएशन मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इवेल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। द चॉइस ऑफ इवेल्यूएशन मैट्रिक लार्जली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जो इवेल्यूएशन मॉडल मैट्रिक्स होती है उसकी चॉइस टोटली डिपेंड करती है कि हम किस टाइप की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं या मॉडल किस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन, रेग्रेशन, रैंकिंग। सो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कई बार क्लासिफिकेशन करते हैं, कई बार रेग्रेशन एनालिसिस करते हैं, कई बार रैंकिंग करते हैं। ठीक है, कई बार हम क्लस्टरिंग करते हैं। तो उनके बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मैट्रिक्स मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें चूज़ करनी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी मॉडल क्या होता है? क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। सो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में हम यूज़ करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड एफएन स्कोर। सो देखते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड इंस्टेंस टू द इंस्टेंसेस टू द टोटल इंस्टेंसेस। सो एक्यूरेसी हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस, नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस जो हमारे पास आई हैं, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। लाइक आप एक मॉडल को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक मॉडल है आपके पास एंड उस मॉडल को आप टेस्ट कर रहे हो। आपने उस मॉडल को 10 टाइम्स टेस्ट करके देखा, ठीक है, 10 टाइम्स में से क्या हुआ, 3 टाइम्स उसका जो प्रिडिक्शन है वो सही है एंड बाकी 7 टाइम उसका प्रिडिक्शन जो है सही नहीं है। सो जब हम उसकी एक्यूरेसी निकालेंगे तो हम उसकी एक्यूरेसी निकालने के लिए करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। ओके, उसकी एक्यूरेसी आएगी 0.3। ओके, देन प्रिसीजन क्या होता है? आउट ऑफ द पॉजिटिव प्रिडिक्शंस मेड हाउ मेनी वेयर करेक्ट? प्रिसीजन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। आउट ऑफ द पॉजिटिव प्रिडिक्शंस हाउ मेनी वेयर करेक्ट? सो इसमें हम देखेंगे कि जब भी हम प्रिसीजन निकालते हैं तो प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन कैसे निकालते हैं, उसमें सिर्फ हम करेक्ट वैल्यूज़ को ही कंसीडर करेंगे। ओके, लाइक पॉजिटिव कितने, ट्रू पॉजिटिव कितने आए हैं और फॉल्स पॉजिटिव किस में आए हैं। देखिए, जब हम एक मॉडल को जब हम चेक करते हैं, उसका मेज़र करते हैं, तो उसमें ना कुछ उसकी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वो रिटर्न करता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स। जैसे कि बाइनरी में अगर कोई आउटपुट आपको लेना है, सॉरी बाइनरी में जब एक मॉडल कुछ रिटर्न करता है तो वो रिटर्न करेगा 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब होगा नो यानी कि फॉल्स एंड 1 का मतलब होगा ट्रू। तो जब हम मैट्रिक्स इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जब हम कोई मॉडल को मेज़र करते हैं, सो उसमें भी ना 4 टर्म्स आती हैं। ठीक है, पहला आता है ट्रू पॉजिटिव, देन आता है ट्रू नेगेटिव, देन आता है फॉल्स पॉजिटिव, देन आता है फॉल्स नेगेटिव। ओके, सो ट्रू पॉजिटिव होता है कि हमारा जो रिजल्ट है प्योरली पॉजिटिव आया है। सो एक बार हम गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। गूगल बाबा बताइए, व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव? इज ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो देखते हैं गूगल बाबा हमें क्या समझाता है इसके बारे में। Certainly, in the context of binary classification, where the outcomes are categorized into 2 classes, often referred as positive or negative, 0 और 1, सही या गलत, इस तरह से। In term of true positive, true negative, false positive and false negative are integral component of the confusion matrix, which is a table used to evaluate the performance of classification model. Here is the breakdown. True positive होता है definition, case in which model
to correctly predicted the positive class. Example, if you are testing a disease TP, true positive would be the number of sick people who are correctly identified having the condition. So ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव में क्या होता है, करेक्टली प्रिडिक्टेड द जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, पॉजिटिव क्लासेस होती हैं, उनको हम ट्रू पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे. लाइक अगर हम डिसीज़ किसी का चेक कर रहे हैं, लाइक अगर किसी की बीमारी चेक कर रहे हैं, तो अगर उसमें जो भी करेक्टली जो भी सही जो जिनको डिसीज़ होगी, जो भी पर्सन उसमें हमारा टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसको डिसीज़ है, इसको प्योरली डिसीज़ होगी, सो वो हमारा ट्रू पॉजिटिव में काउंट होगा. ट्रू नेगेटिव डेफिनेशन, cases in which the model correctly predicted the negative class using the disease test. Example, true negative would be the number of healthy people who are correctly identified as not having the condition. So true negative वो होंगे जो कि ट्रू पॉजिटिव से अलग होंगे. ओके, ट्रू पॉजिटिव में क्या है कि जिनको कंडीशन है, ठीक है, डिसीज की कंडीशन है, वो आ जाएंगे. एंड ट्रू नेगेटिव में आ जाएंगे जिनको वो कंडीशन नहीं है. देन इसके बाद आता है फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव. देन देखते हैं फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है. केसेस इन विच द मॉडल इनकरेक्टली प्रेडिक्टेड द पॉजिटिव क्लास, also known as type 1 error. Cases in which the model incorrectly predicted the positive class. Again, in the disease test scenario, FP false positive would be the number of healthy people who are wrongly identified having disease. So हमने पीछे डिस्कस किया था टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. तो क्या है कि टाइप 1 एरर था कि हमारा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है, बट ड्यू टू सम एरर्स वो आ रहा है नेगेटिव. ठीक है. सो अभी हमें क्या करना है, टाइप 1 एरर में क्या करते हैं, जो वो नेगेटिव आ रहा है उसको हम पॉजिटिव, वो हम हाइपोथेसिस में करते हैं कि उसको पॉजिटिव प्रूव करने का ट्राई करेंगे. सो फॉल्स पॉजिटिव जो होता है टाइप 1 एरर के तरह ही होता है कि ये एक तरह से हमें गलत प्रेडिक्शन देता है, फॉल्स प्रेडिक्शन देता है. ठीक है. जिसमें क्या है कि इसने एग्जांपल दिया है, अगर हम डिसीज के सिनेरियो ही लें तो फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, नंबर ऑफ हेल्थी पीपल्स होंगे जो कि गलती से कंडीशन में आइडेंटिफाई कर लिए गए, मतलब कि उनका डिसीज़ है इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिए गए, बट वो क्या हैं, वो हेल्थी पीपल्स हैं. ओके. देन अभी आता फॉल्स नेगेटिव definition, cases in which the model incorrectly predicted the negative value, also known as type 2 error, using the disease set. Example, FN would be the number of sick people who are incorrectly identified as not having the condition. Like अगर आप कोरोना का टेस्ट कर रहे हो, अगर किसी को कोरोना है और उसमें आइडेंटिफाई किया कि उसको कोरोना नहीं है, तो फॉल्स नेगेटिव होगा. सो लास्ट वन हमारा आता है F1 स्कोर. देख लेते हैं F1 स्कोर क्या है, देन हम आज का सेशन खत्म करते हैं. ओके. F1 स्कोर इज ए मेजर यूज्ड टू इवेल्युएट बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल, स्पेशली इन सिचुएशन वेयर द डेटा इज इम्बैलेंस्ड. F1 स्कोर मेजर यूज होता है. F1 स्कोर होता क्या है, F1 स्कोर होता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना सही है कितना गलत है, वो जो स्कोर हम एक्यूरेसी स्कोर हम निकालते हैं वो होता है F1 स्कोर. ओके. और ये काम करता है इम्बैलेंस्ड डेटा पे. इट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, इंश्योरिंग द बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आर टेकन इनटू द अकाउंट. हियर इज अ डिटेल ब्रेकडाउन. सो इसने कुछ हमें क्या बोलते हैं कि फार्मूलाज दिए हैं जिससे कि हम प्रिसीजन निकाल सकते हैं, रिकॉल निकाल सकते हैं. सो क्या है F1 स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसने यहाँ पे दिया है कि 2 इंटू प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाई रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल. सो F1 जो स्कोर होगा हमारा ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है. एंड F1 स्कोर के बेसिस पे
ये देखा जाएगा कि हमारा जो मॉडल है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है। ओके, सो प्रिसीजन, रिकॉल एंड एक्यूरेसी एंड F1, ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के, ठीक है, जो कि आपसे अक्सर एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इनमें इनको हम कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स भी कहते हैं, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म के ज़रिए एक मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, एक एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसका मॉडल को मेज़र करके देखते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का टॉपिक आज हम यही ख़त्म करते हैं। एंड जाने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार देखिए। हो सकता है कि मैं जिस वे में आपको समझा रहा हूँ उस वे से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए, हो सकता है कि उस जिस वे में मैं समझा रहा हूँ उस वे से आपको आइडिया लग जाए कि आप इसको और अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई इशू आता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से 26th डे पर नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।